हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम। ठीक है, दो कर्व ऑर्थोगोनल कब होते हैं। देखिए, मान लिया कोई हमें कोई कर्व दिया। सपोज मैंने कोई कर्व मान लिया u इज इक्वल टू, या u का फंक्शन है एक्स वाई का, और v भी किसका फंक्शन है एक्स वाई का, वो बराबर किसके दे रखा c2 के। देखिए, दो कर्व ऑर्थोगोनल कब होते हैं पहले समझ लेंगे आप। मान लीजिए ये कोई कर्व हमारे पास है और ये कोई दूसरा कर्व हमारे पास है। दो कर्व ऑर्थोगोनल कब होते हैं? यदि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये मैं इसकी टेंजेंट खींचूं, ये मैंने टेंजेंट खींच ली कोई, इस वाले कर्व की टेंजेंट है और दूसरे कर्व की भी मैं कोई टेंजेंट खींचूं। यदि इनकी टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अभी फिलहाल तो यहाँ 90 सा नहीं लग रहा, पर उसी हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, यदि इन दोनों कर्व के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो ये कर्व कैसे हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। टू फैमिलीज ऑफ द कर्व u एक्स वाई का फंक्शन है इज इक्वल टू किसके, c1 के, एंड v भी किसका फंक्शन है, ये एक्स वाई का फंक्शन है, इज इक्वल टू किसके, c2 के, आर सेट टू बी, ठीक है, आर सेट टू फॉर्म ऑर्थोगोनल सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ गलत लिखा गया, आर सेट टू फॉर्म एन, एन नहीं है, ठीक है, आर सेट टू फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट ईच ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। यदि वे एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगे दोनों कर्व, तो दोनों कर्व कैसे कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए एक थ्योरम देखिए। थ्योरम देखिए, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एनालिटिक फंक्शन। तो एफ जेड कैसा फंक्शन है, ये एनालिटिक, और जो फंक्शन एनालिटिक होगा वो कोची रायमन इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। जो फंक्शन एनालिटिक होगा तो वो किनको सेटिस्फाई करेगा, कोची रायमन इक्वेशन को। परंतु यदि कोई फंक्शन कोची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो जरूरी नहीं है एनालिटिक फंक्शन होगा। बात तो ये पता ही होगी भाई, यदि कोई फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, तो किसको सेटिस्फाई करेगा, वो जरूर कोची रायमन इक्वेशन को। पर ये जरूरी नहीं है कोई फंक्शन कोची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो और वो क्या हो जाए, एनालिटिक, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो एफ जेड यहाँ एनालिटिक फंक्शन है किसी पॉइंट जेड बराबर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पे। प्रूव दैट द फैमिलीज ऑफ द कर्व्स, तो u इज इक्वल टू कितना, c1, और v इज इक्वल टू कितना, c2 r, क्या दिखाने हमें, ऑर्थोगोनल दिखाने टू ईच अदर, जहां c1 और c2 क्या है, ये पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे u जो फंक्शन है किसी एक्स वाई का फंक्शन होगा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसका प्रूफ करेंगे हम। तो प्रूफ करने के लिए लिखेंगे सिंस एफ जेड इज इक्वल टू कितना, u प्लस आई वी बी एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये एनालिटिक फंक्शन है। तो जब ये एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन, देयरफॉर it satisfies कोची रायमन इक्वेशन, कोची रायमन इक्वेशन। ठीक है ना, तो सेटिस्फाई करेगा तो बताना यू एक्स बराबर किसके, यू एक्स बराबर वी वाई होता है। यू एक्स का मतलब होता है ये, और वी वाई का मतलब क्या होता है, डेल वी बटे डेल वाई। दूसरी बताना, डेल यू बटे कितना, बराबर माइनस डेल एक्स। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हेयर u is the फंक्शन ऑफ किसका है, ये
एक्स एंड वाई का, देन यदि ये एक्स वाई का फंक्शन है, देन स्लोप जो होती है m1 बराबर किसके होता है, डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ये माइनस के बराबर होता है डेल यू बटे डेल एक्स बटे डेल यू बटे डेल वाई के बराबर होता है, वो सॉरी डेल यू बटे डेल वाई ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, एक मिनट अभी बताता हूँ मैं किसके बराबर आएगा ये, यू आएगा यहाँ पे और यहाँ पे वाई आएगा। यू यदि किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, तो m1 आपको याद रखना डेल यू बटे कितना, डेल एक्स, ठीक है, अपोन में कितना डेल यू बटे डेल वाई होता है, डेल यू कट गया, ऐसी थोड़ा सा ऐसा करके समझिए, तो यही होता है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, डी वाई वाई डी एक्स माइनस, बिल्कुल यही होता है, ठीक है। अब हम जो वैल्यू निकालेंगे, अब v भी किसका फंक्शन है, ये एक्स वाई का फंक्शन है, अब के v के बार v के लिए लिख देंगे, और इन फंक्शन को एनालिटिक दिखाने के लिए हमें m1 इंटू m2 बराबर क्या दिखाना चाहिए, -1। एक मिनट जरा देखना, तो ये हमने मान लिया, पहले कर्व की टेंजेंट की स्लोप क्या मान ली मैंने, m1, दूसरे की क्या मान ली, m2। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। अब मैं दूसरे कर्व के लिए निकालूंगा, v कोई फंक्शन है, वो भी किसका, एक्स वाई का फंक्शन है। चलिए v के लिए लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे हेयर, हेयर v इज ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो द फंक्शन ऑफ, द फंक्शन किसका है, ये भी एक्स वाई का, इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। देन अब क्या m2 लिखेंगे, m2 बताना क्या होता है, यही होता है डी वाई बाई कितना, डी एक्स। अब के u की जगह कौन है, फंक्शन कौन है, v है, तो v के लिए बोलो क्या जाएगा, माइनस कितना, डेल v बटे डेल एक्स, अपोन में बोलो डेल v बटे कितना, डेल वाई। से थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए माइनस, यहाँ देखना गुड़िया, डेल वी बटे डेल एक्स बताना, तो ये माइनस का आएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा ऊपर, डेल यू अपॉन डेल वाई, हाँ इसकी वैल्यू है, ठीक है, डेल यू, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, m2 की वैल्यू आ गई। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, m1 और m2 की मल्टीप्लाई करके -1 आ जाएगा कट के, तो यहाँ जो फंक्शन हो जाएंगे u और v कैसे हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। नाउ अब किसका मान निकाल दीजिए, m1 इंटू m2 का, m1 का मान बताना माइनस डेल यू बटे डेल एक्स, डेल यू और डेल वाई इंटू डेल यू और, है ना, और डेल यू और डेल एक्स। देखना गुड़िया ये कट नहीं जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया, -1। तो m1 इंटू m2 बराबर -1। हेंस करके पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस करके पूरा स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, इफ एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, देन u एंड v आर ऑर्थोगोनल, u इज इक्वल टू c1 एंड v इज इक्वल टू c1 आर ऑर्थोगोनल। पूरा स्टेटमेंट बुक से लिखना है।
चलिए अब एग्जाम्पल देखिए, 18 एग्जाम्पल देखिए। पढ़ लीजिए बुक में 18 क्या दिया। एग्जाम्पल 18 दिया, इफ एफ जेड क्या दे रखा इन्होंने, एनालिटिक फंक्शन दे रखा। एफ जेड क्या दिया इन्होंने, एनालिटिक फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 18, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन रेगुलर इन डी वेयर एफ जेड किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। प्रूव दैट द कर्व u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर्म टू ऑर्थोगोनल फैमिलीज। तो ये तो हमने भी प्रूफ ही कर दिया, ठीक है। अब वेरीफाई करना इन केस ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाए, साइन जेड हो जाए। इसके लिए भी चलिए वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो तो थ्योरम ही है बिल्कुल। अब हमें क्या करना है इसमें, इसके लिए और वेरीफाई कराना, एफ जेड बराबर कितना, साइन जेड। तो एफ जेड क्या होता है, यू प्लस आई वी साइन जेड की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। साइन, इसका फॉर्मूला खोल दीजिए साइन ए प्लस बी का, कितना आएगा, साइन एक्स इंटू कोस आई वाई प्लस कितना, कोस एक्स इंटू साइन आई वाई। हाइपरबोलिक में चेंज करिए इसको, कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कोस, इसमें तो आई आगे आता है ना, आई कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। किसकी वैल्यू है यहाँ पे, u प्लस आई वी की वैल्यू है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। चलिए इक्वेट कर दीजिए यहाँ पे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। u इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक y और v की वैल्यू बताइए, कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक y। तो m1 और m2 निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहां से आप बताइए डेल यू बटे डेल एक्स बताइए पहले आप, x के रिस्पेक्ट करूंगा ना, क्या आ जाएगा यहाँ, कोस एक्स और इंटू में कितना, कोस हाइपरबोलिक, नहीं आया समझ में, बस x के रिस्पेक्ट करना तो वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, इसका कर दिया। u का y के रिस्पेक्ट भी कर दीजिए, डेल यू बटे कितना, डेल y, साइन एक्स तो ऐसे ही रखना, साइन एक्स तो ऐसे ही रखना, इसका करना कोस हाइपरबोलिक y का क्या होता है, नहीं प्लस का ही होता है, साइन हाइपरबोलिक y। हाइपरबोलिक में मैंने बता रखा पहले 3 प्लस के, बाकी माइनस के होते हैं। अब ये भी निकाल दीजिए, डेल v बटे डेल एक्स बोलना, माइनस नहीं आएगा क्या, माइनस कितना, कोस एक्स का क्या, साइन एक्स, साइन हाइपरबोलिक y तो ऐसे ही रहेगा। v का y के रिस्पेक्ट भी कर दीजिए, v का किसके रिस्पेक्ट भी कर दीजिए, बोलो भाई, कोस एक्स, ठीक है, इंटू कोस हाइपरबोलिक y, कोस हाइपरबोलिक y। m1 और m2 निकालेंगे। चलिए पहले हम m1 निकालते हैं, ठीक है। m1 बताना क्या होता है, माइनस के डेल यू बटे क्या बताया था, m1 को किससे डिनोट करते हैं वैसे, चलो डी वाई बाई, हाँ, इज इक्वल टू माइनस क्या था, डेल यू बटे डेल एक्स अपॉन डेल यू बटे कितना, डेल वाई, इज इक्वल टू माइनस डेल यू बटे डेल एक्स की वैल्यू बताना, कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई अपॉन में बोलो डेल यू बटे डेल वाई का मान बोलो, साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। किसकी वैल्यू आ गई है, m1 की। अब किसकी वैल्यू निकालनी, m2 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। एंड इसका मान निकाल लेंगे m2 का, m2 भी यही होता है डी वाई वाई डी एक्स, वो v के लिए होता है, बताना माइनस कितना, डेल v बटे डेल एक्स अपॉन
डेल वी बटे कितना, डेल वाई वैल्यू रखना, डेल वी बटे डेल वाई की वैल्यू रखना, वो डेल एक्स की, सॉरी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बताना इसका मान कितना, साइन डेल वी बटे डेल एक्स का साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन में बोल दीजिए कोस एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई। m1 इंटू m2 निकालिए। नाउ इसका मान निकालिए, m1 इंटू m2 का मान -1 आना चाहिए। ठीक है, माइनस कितना, कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई अपॉन साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कोस एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई। कोस एक्स से कोस एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स, कोस हाइपरबोलिक वाई से सारे कट जाएंगे, तो किसके बराबर आ गया, -1 के आ गया। तो ये हमने इस फंक्शन के लिए वेरीफाई कर दिया कि u और v कैसे हैं, यहाँ पे ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है ना, u और v कैसे हैं यहाँ पे ऑर्थोगोनल। आगे के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करने के लिए दिए थे, मिलने थॉमसन मेथड से क्वेश्चन होंगे ये। 19 के कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। 19वें में ये रियल पार्ट दे रखे इन्होंने, है ना, 3 पार्ट है इसके, और इनके इमेजिनरी पार्ट पूछे और एनालिटिक फंक्शन भी फाइंड करना। तो मिलने थॉमसन मेथड से करनी है, आप इन्हें करके देखिए, नहीं होंगे तो ठीक है। 19वें में फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज गिवन, जिनके रियल पार्ट दे रखे है ना, और फाइंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये तीनों क्वेश्चन करना, मैं 20वां कराता हूँ तुम्हें एग्जाम्पल। हाँ हाँ, 20वें में क्या दे रखे, इमेजिनरी दे रखे और रियल पार्ट फाइंड करने। चलो ये कराता हूँ मैं 20। 19वें का कोई सा पार्ट नहीं होगा तो पूछ लेना, नेक्स्ट टाइम पे पूछ लेना। एग्जाम्पल नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन फाइंड करिए हुज इमेजिनरी पार्ट। तो यू की वैल्यू दे रखी है, वी की दे रखी है, वी की वैल्यू दे रखी है ना। तो v इज इक्वल टू गिवन v इज इक्वल टू कोस एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक y। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना। तो एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं किससे, मिलने थॉमसन मेथड से। आपका थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। चलिए पहले आप dv बटे dx निकालना, कोस एक्स का करना, कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स, और कोस हाइपरबोलिक y तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, देखिए मिलने थॉमसन मेथड में हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है भाई, मिलने थॉमसन मेथड एफ जेड नहीं होता क्या, इंटीग्रल क्या होता है, φ1 z0 dz माइनस आई इंटीग्रल φ2 z0 dz प्लस सी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके कौन सा पार्ट दे रखा, इमेजिनरी दे रखा। तो φ1 का मान नहीं पता क्या तुम्हें, φ1 किसके बराबर होता है, φ1 xy किसके बराबर होता है, डेल यू बटे डेल एक्स के बराबर होता है। पर यहाँ तो v दे रखा है ना, तो जब ये एनालिटिक फंक्शन है तो आप ये बताइए यू एक्स किसके बराबर होता है, फी वाई होता है ना। तो और भी बताइए यू वाई कितना होता है, यू माइनस वी एक्स। तो वी एक्स का मान रख दो,
वी एक्स का मान बोलना इस वाले से, डेल डेल यू बटे डेल वाई आ गया ये, इज इक्वल टू कितना, माइनस के साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। और ये बताइए डेल यू बटे डेल वाई फाई टू होता है ना, क्या होता है, फाई टू एक्स वाई के बराबर होता है, ये लिख लेना पीछे। किसमें, हाँ माइनस आएगा बिल्कुल। ये मैंने किसका मान रखा, बिल्कुल सही कहा गुड़िया तुमने, डेल यू बटे डेल एक्स का कैसा आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा, सही बात है बिल्कुल। तो माइनस से माइनस कट जाएगा है ना। तो ये बता दो डेल यू बटे कितना, डेल यू बटे डेल वाई किसके बराबर होता है, फाई टू एक्स वाई के बराबर, इसलिए मैंने लिख दिया इसको ऐसा है ना। और माइनस से तो माइनस ही क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये मैंने इसका यूज करा भैया है ना। वी एक्स का मान ये रखा और वी एक्स का मान ये रख दिया, उधर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। तो बोलो गुड़िया कितना आ गई, कितना, साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई के बराबर आ जाएगा। अब ये तो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करा फर्स्ट का, किसके रेस्पेक्ट किया अभी, तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर कर दीजिए डिफरेंशिएशन किस, अच्छा जेड जीरो का तो मान निकाल लो पहले, फाई टू किसका मान निकाल लो, जेड जीरो, एक्स की जगह क्या रखना, जेड रखना, साइन जेड नहीं आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक जीरो क्या होता है, वन होता है ना। तो वो हो गया कितना, वन। अब डिफरेंशिएशन करिए, फर्स्ट का ही करिए पार्शियली, हाँ वाई के रेस्पेक्ट, बोलना डेल वी अपॉन कितना, डेल वाई, कोस एक्स तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट है, तो साइन वाई, वाई की रिस्पेक्ट करें तो साइन हाइपरबोलिक वाई, डेल वी बटे डेल वाई का मान बताना, हाँ यू एक्स की, हाँ डेल यू और डेल एक्स, ठीक है। तो क्या बताया गुड़िया आपने, डेल यू और डेल एक्स इज इक्वल टू कितना, कोस एक्स साइन, बिल्कुल ठीक। अब ये जो वैल्यू है ना, पता ना फाई वन नहीं होता क्या, ये लिख दूं सीधा, फाई वन कितना होता है, एक्स वाई होता है, और किसके बराबर, कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, लिख देना यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं ये बात, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होता है, फाई वन एक्स वाई के इक्वल होता है। फाई वन जेड जीरो निकाल दो, ठीक है, इसकी वैल्यू फाई वन जेड जीरो की वैल्यू, जेड जीरो ये हो जाएगा कोस जेड साइन जीरो जीरो, टोटली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब किसे लिखेंगे हम, बाई, बाई किसे लिखें, मिलने थॉमसन मेथड, बाई मिलने थॉमसन मेथड। चलिए मिलने थॉमसन मेथड समझ गए भाई, यही है। तो बता दीजिए एफ जेड इज इक्वल टू फाई वन जेड जीरो का मान कितना, टोटल जीरो, टोटली क्या हो गया है, तो जीरो माइनस आई इंटीग्रल, ये टू है यहाँ पे, जल्दी में लिखा गया, कितना है यहाँ पे, टू, हाँ कहाँ पे, ये रहा साइन जेड है ना, साइन जेड और प्लस कितना जुड़ा हुआ, तो एफ जेड की वैल्यू बोल दीजिए, माइनस आई तो है ये, साइन जेड का बताना, माइनस क्या आता है, माइनस कितना, कोस जेड और प्लस कितना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई कोस जेड सी विच इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। तो अभी हमने एनालिटिक फंक्शन निकाला, जब ये इसका इमेजिनरी पार्ट दे रखा तो इसका रियल पार्ट भी तो पूछा इसने, तो यानी कि किसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी हमें, u की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए करिए, निकाल लीजिए, u प्लस आई वी, कोस जेड का फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ पे, कोस जेड नहीं, जेड की जगह रख देंगे x प्लस आई वाई,
तो आगे भी बड़ा आसान सही है ये। चलिए z का मान रख देता हूं मैं, कितना u प्लस आई वी इज इक्वल टू आई कोस z को क्या लिख लूंगा x प्लस आई वाई और प्लस कितना c कोस x प्लस आई वाई का फॉर्मूला खोलिए, कितना कोस x माइनस आता है बीच में कोस वाले में, साइन x साइन आई वाई, ठीक है, और प्लस कितना हाइपरबोलिक में चेंज करना आई कोस x इंटू कोस हाइपरबोलिक y माइनस आई साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y प्लस सी, आई की गुना कर दीजिए, इसकी इसमें करूंगा ना, आई स्क्वायर का मान -1, तो पहले ये लिख देना यहाँ पे आप साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y और प्लस का कितना, इसकी इसमें गुना करूंगा आई, फिर ये लिखना कोस x इंटू कोस हाइपरबोलिक y और प्लस कितना c। एक बात देखना यहाँ पे v की वैल्यू दे रखी थी, क्या v की वैल्यू ये नहीं दे रखी थी, v की वैल्यू ये तो दे रखी थी, पर किसकी पूछी इन्होंने, u की पूछी, रियल पार्ट पूछा, तो क्या इक्वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, रियल पार्ट्स को इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स। तो बताइए u कितना आएगा, साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y, विच इज द रिक्वायर्ड रियल पार्ट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी करने। अब देखो जैसे थर्ड दिया, थर्ड को हम शॉर्टकट में ही कर सकते हैं, जिसका थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड में ना टेन इनवर्स क्या दे रखा, y अपॉन एक्स दे रखा, टेन इनवर्स क्या दे रखा, y अपॉन एक्स। क्या आपको log z नहीं याद भाई, आपको log z किसके बराबर याद है, log x प्लस, वो इसका फॉर्मूला तो याद ही है आपको, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स। तो यदि तुमसे पूछेगा एनालिटिक फंक्शन क्या है इसका, क्या आएगा, log z आएगा, ठीक है। ये इसका कौन सा पार्ट दे रखा, इमेजिनरी, नमस्ते नमस्ते। इसके बाद यदि बात देखी जाए किसकी, u की वैल्यू देखी जाए, है ना, तो सीधा सीधा कह सकते हैं एनालिटिक फंक्शन तो एफ जेड का मान आ गया, है ना, कितना आ गया, log z आ गया, और यदि u का मान देखा जाए तो कितना आ गया, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, है ना। कोई शॉर्टकट में तो यदि ऑब्जेक्टिव टाइप वाले तो ऐसे ही करेंगे, और जिनका मतलब सोल्व करना वो सोल्व भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। सेकंड खुद करेंगे, वो तो करके ही देखना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारे एग्जाम्पल नंबर 20 की बात। 21 को जरा एक बार आप पढ़ लेंगे। 21 में प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर हार्मोनिक, हार्मोनिक के लिए लाप्लास इक्वेशन क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, ठीक है। फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, और इनके हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकालने। तो जैसे 21 में मैं बताऊं आपसे, 21 का हिंट देखें, ये u के मान दे रखे इन्होंने, यदि कुछ भी नहीं दिया तो u दे रखा होगा ये, ठीक है, 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर। हार्मोनिक दिखाने के लिए बताइए क्या करेंगे, हार्मोनिक के लिए ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लाप्लास इक्वेशन बोलो गुड़िया, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल टू यू अपॉन
किसके बराबर होता है, 0 की। ये लाप्लास इक्वेशन यदि इसने ये सेटिस्फाई कर दी तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, हार्मोनिक हो जाएगा, है ना। इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकालना, यानी कि किसका मान भी निकालना, v का मान भी निकालना, है ना। हाँ ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो पार्ट है, ठीक है। हाँ अभी आप ना नेक्स्ट देखिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट मैं कराऊंगा इसके बाद। चलिए 25 करना इसके बाद आपको। 25 बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। ठीक, 25 में देखिए क्या दिया। 25 में एफ जेड कोई ना एनालिटिक फंक्शन दे रखा। 25 एग्जाम्पल 25 क्या दे रखा, कोई एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बराबर ये दे रखा। एफ जेड क्या होता है हमारा, u प्लस आई वी, u प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है ये। तो जब ये एनालिटिक फंक्शन है तो देन बताइए क्या आएगा, यू एक्स बराबर क्या आएगा, वी वाई, यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। कोची रायमन इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। अब बात सुनिए, एफ डैश जेड वेनिस हो जाता है आइडेंटिटिकली, ठीक है। तो हमें एफ जेड को कांस्टेंट फंक्शन दिखाना। फिर सुन लो, पहले मैं पढ़ देता हूँ चलो क्वेश्चन को, जिनके पास बुक नहीं है। इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। तो ये क्या दे रखा है इन्होंने, एनालिटिक फंक्शन दे रखा इन डोमेन डी। प्रूव दैट एफ जेड इज कांस्टेंट। तो एफ जेड को क्या दिखाना हमें, कांस्टेंट दिखाना। प्रूफ क्या करना, एफ जेड क्या ला के दिखाना हमें, कांस्टेंट। और एफ डैश जेड वेनिस हो जाता है कैसा, आइडेंटिटिकली। वेनिस का मतलब होता है जीरो आना। एफ डैश जेड क्या हो जाता है, वेनिस। देखिए एफ जेड को कांस्टेंट दिखाने के लिए क्या करना होता है भाई, आपको पता है एफ जेड क्या होता है, यू प्लस आई भी नहीं होता। तो इसको कांस्टेंट दिखाने के लिए हमें ना डेल यू बटे डेल एक्स क्या आना चाहिए, जीरो। डेल यू बटे डेल वाई भी क्या आना चाहिए, जीरो। डेल वी बटे डेल एक्स भी क्या आना चाहिए, जीरो। और डेल वी बटे डेल वाई भी क्या आना चाहिए, जीरो। कुछ बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, नहीं पड़ी, फिर बताता हूं। तो एफ जेड हमारे पास कोई भी फंक्शन है, u प्लस कितना आई वी। u किसका फंक्शन होगा, x का और y का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। यदि ये एक्स वाई का फंक्शन ना हुआ तो फिर ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही मान लिया। चलो क्या एफ जेड कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है, एक्स वाई इसमें कहीं नजर ही नहीं आ रहे, तो ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट। यू का मान कितना, दो। तो यू को एक्स के रिस्पेक्ट कर दो या वाई के रिस्पेक्ट कर दो, क्या आना, जीरो ही आना। वाई का भी, ठीक है, सॉरी वी है यहाँ, वी बराबर कितना आएगा, तीन। तो वी का भी एक्स के रिस्पेक्ट कर दो या वाई के रिस्पेक्ट कर दो, तो ये भी जीरो ही आएगा। तो ये कैसे फंक्शन हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो एफ जेड को कांस्टेंट लाने के लिए यू का एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो दिखाना पड़ेगा। अभी मैं तुमसे ये कहने लगूं, एफ जेड बराबर, ठीक है, 2x प्लस 3i कहने लगूं, क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ वेरिएबल आ गया इसके अंदर, x आ गया, अब ये कांस्टेंट नहीं है, है ना। तो चलिए कांस्टेंट प्रूफ करते हैं इसको। एफ डैश जेड क्या दे रखा है इन्होंने फर्स्ट पार्ट में, एफ डैश जेड वेनिस हो जाता है। वेनिस का मतलब क्या होता है, जीरो आना। वेनिस का क्या मतलब होता है, जीरो होना, ठीक है। वेनिस माने नष्ट होना।
एफ डैश जेड का जो मान होता है, एफ डैश जेड का मान होता है डेल यू बटे डेल एक्स प्लस आई डेल वी बटे डेल एक्स, ठीक है। और जीरो को क्या लिख सकते हैं, लिख लेना यहाँ पे पीछे, क्योंकि एफ डैश जेड की वैल्यू क्या होती है, डेल यू बटे डेल एक्स होता है और प्लस कितना आई डेल वी बटे डेल एक्स होता है, एफ डैश जेड का मान होता है ये। तो यहाँ इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कितना आएगा यहां से, डेल यू बटे डेल एक्स जीरो नहीं आएगा भाई, दोनों ही जीरो आएंगे, और डेल वी बटे डेल एक्स भी किसके बराबर आएगा, जीरो के। अब तुम मुझे ना इसका मान बता दो, डेल यू बटे डेल एक्स किसके बराबर है, ठीक है। तो ये बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस के वो नहीं, डेल वी बटे कितना डेल वाई कितना आ जाएगा, इसका मान बताना, माइनस इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो u का x के रेस्पेक्ट भी जीरो है और u का भी माइनस तो उधर चला जाएगा, u का y के रेस्पेक्ट भी जीरो ही है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर, हेयर डेल यू बटे डेल एक्स कितना आया, जीरो आया, और डेल यू बटे डेल वाई भी कितना आया, जीरो, एंड डेल वी बटे डेल एक्स भी जीरो, और डेल वी बटे डेल वाई भी कितना आ गया, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ जेड इज अ कांस्टेंट फंक्शन, देयरफॉर एफ जेड इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो किसी फंक्शन को कांस्टेंट दिखाने के लिए u का नहीं, ये कोची राइमन इक्वेशन तो ये है यहाँ पे, ये तो हमारे ये वैल्यू जीरो आई, केवल दो वैल्यू जीरो आई, भाई कंपेयर करी मैंने, डेल यू बटे डेल एक्स जीरो आया और डेल वी बटे कितना भी जीरो आया। अभी ये नहीं आ रही थी जीरो, ये मैंने किन की हेल्प ली, कोची राइमन इक्वेशन की, क्योंकि यू एक्स किसके बराबर है, मतलब इसकी जगह क्या लिख दूंगा, वी, उनकी सहायता ली है ना। तो इसका मतलब u का x के रेस्पेक्ट भी, u का y के रेस्पेक्ट भी जीरो, और v का x के रेस्पेक्ट भी और y के रेस्पेक्ट भी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये चारों जब जीरो हो जाते हैं तो एफ जेड कैसा फंक्शन है, यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, नेक्स्ट पार्ट कौन सा, यानी कि सेकंड पार्ट, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड कॉन्स्टेंट दे रखा, जल्दी से कर लीजिए। चलिए तो सेकंड पार्ट देखिए, ठीक है, एनालिटिक तो है ये। सेकंड पार्ट में ये पढ़ लीजिए क्या दे रखा आपकी बार, सेकंड पार्ट में ना इन्होंने दे रखा आर एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, आर का मतलब रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, क्या दे रखा इन्होंने, कॉन्स्टेंट दे रखा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। रियल पार्ट बताना क्या होता है एफ जेड का, u होता है ना। तो u क्या दे रखा, कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या मान सकते हैं हम, c मान सकते हैं। तो आप ये बताइए डेल u बटे डेल x कितना आएगा, कांस्टेंट का तो जीरो ही होता है ना। और इसका आप क्या कर दीजिए, डेल u बटे
y के रिस्पेक्ट भी करूंगा कांस्टेंट का तो भी क्या आएगा 0। तो मैंने u का x के रिस्पेक्ट और u का y के रिस्पेक्ट क्या दिखा दिया 0। अब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा इसमें v का x के रिस्पेक्ट और v का रिस्पेक्ट भी क्या दिखाना पड़ेगा 0 दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे, किसकी हेल्प लेंगे बताओ, कोची रायमन इक्वेशन की। एक मिनट यहाँ देखियो, ux किसके बराबर है vy की। तो ये बताइए यहां से जो आएगा क्या आएगा डेल v बटे डेल y इज इक्वल टू 0 यू वाई बोलना माइनस के बोलो डेल v डेल x भी कितना आ गया 0। तो v का x के रेस्पेक्ट भी 0 आ गया। तो एफ जेड कैसा फंक्शन हो गया कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कर लीजिए इसको भी, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखना इसका, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा आपकी बार इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड। थर्ड में देखिए क्या दिया इन्होंने आपकी बार, आर की जगह क्या दे दिया यहाँ पे आई, कांस्टेंट के बराबर ही दे रखा है ना। तो बताइए क्या जाएगा आपकी बार, हाँ v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट क्या मान लो c2 मान लो पे c1 मान लो। तो क्या निकालेंगे यहाँ से डेल v बटे इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट 0 और v का y के रिस्पेक्ट भी करेंगे तो भी क्या आएगा 0। तो ये बताइए यहाँ से vx का मान बताना माइनस डेल u बटे इज इक्वल टू वी वाई का मान बताना डेल यू बटे डेल एक्स भी 0। तो हेयर डेल यू बटे डेल एक्स, डेल यू बटे डेल वाई, डेल वी बटे डेल एक्स, डेल वी बटे डेल वाई सब क्या आ गए 0 आ गए। इसलिए फंक्शन कैसा है यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है ना, कर लीजिए। चलिए तो बाकी और कल करते हैं, आगे के करके देखना ये सब।